मैं ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए आइए एक ऐसे मुकर्रिर से मुलाकात कराता हूँ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर का दीदार कई मरतबा कराया है। चूँकि मैं कई मरतबा आपके दरमियान रहा, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आपसे मुलाकात करता रहूँगा। तो मैं बसद खुलूस अदब व एहतराम एक बाहुनर और खतीब ज़ीशान मुकर्रिर शोला बयां हज़रतुल हाज मौलाना मुहिब्बुल्लाह साहब की शादी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीईन को महसूस फरमाए। हज़रत मौलाना मुहिब्बुल्लाह साहब की शादी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरे हम्द में मसरूफ, एक ज़ौक़े नज़र आम दिखाता तू है। यकता है यगाना है, यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरऔन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के फिरऔन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन, उम्मत इस्लामिया, बिला किसी तमहीद के सीधे सीधे मैं आपको उस आयत करीमा की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसकी मैंने अभी तिलावत की है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन तुम्हारे पास जो माल है, तुम्हारे पास जो औलाद है, वो आजमाइश की चीज है। फितना आजमाइश की चीज। दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा न हो कि तुमको तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के याद से गाफिल कर दे। अगर ऐसा हो गया फौलाइका हुमुल खासिरून, तो तुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी माल दे करके आजमाता है, अल्लाह ताला कभी माल ले करके आजमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी औलाद दे करके आजमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी औलाद ले करके आजमाता है। कुरान करीम के 25वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटा और बेटी दोनों देते हैं, और अल्लाह जिसको चाहते हैं बाज के बाज ही रखते हैं। मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान लेता है, आजमाता है कि हमने जो नेमत दिया है, हमने जो इसे नेमत दी है, ये इसकी कितनी कदरदानी करता है, कितनी नाफरमानी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो माल दिया है, औलाद दिया है, जान दिया है, वक्त दिया है, जवानी दी है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमत है। और इस नेमत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल हमसे आपसे पूछेगा, सवाल करेगा।
अगर हमने माल का सही इस्तेमाल नहीं किया, हमें इसके बारे में भी जवाब देना होगा। हमने औलाद का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसके बारे में भी हमें जवाब देना होगा। हमने जान का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हमें जवाब देना होगा। और हर जमाने में अल्लाह ने आजमाया है। कुरान करीम के पहले पारे में चलिए, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान लिया था। फअतम्महुन, उन्होंने इम्तिहान में कामयाबी करके दिखला दी, 100% कामयाबी करके दिखला दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान लिया था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, खौफ न करो, गमगीन न हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ है। हजरात, हालात का आना और जाना तो है ही, लेकिन इस वक्त भी हमें सब्र के दामन को थामे रखना है और अपने ईमान को बनाना है, अपने आमाल को बेहतर बनाना है। जंगे बद्र के वाकया में चलिए, सहाबाए किराम सिर्फ 313 थे और कुफ्फार व मुशरिकीन की तादाद 1300 से ज़ायद। सहाबाए किराम नए नए ईमान में दाखिल हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। सहाबाए किराम, उनका ईमान और अमाल इतना मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठा करके कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल कर ली और वो फतह। आज हम अपने ईमान और अमाल के एतबार से इतने कमजोर हैं कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। खुद हम अपना फैसला कर सकते हैं कि हमारा ईमान कितना मजबूत है और अमाल कितना मजबूत है। जिस तरीके से सहाबाए किराम की दुआ कबूल होती थी, हम भी आज अपने ईमान को, अमाल को अगर मजबूत कर ले तो हमारी दुआ भी दोस्तों सहाबाए किराम की तरफ कबूल होना शुरू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बनी इस्राइल के जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 शख्स को आजमाया, इम्तिहान लिया। जैसे आज हम और आप आजमाइश और हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन इस आजमाइश और हालात में हमें जमे रहना है, डटे रहना है और अल्लाह से मदद चाहते रहना है। कुरान करीम के दूसरे बारे में अल्लाह ने ऐलान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से मदद चाहो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। और सब्र का बदला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र का बदला जन्नत। तो हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राइल के जमाने में 3 शख्स का इम्तिहान लिया, आजमाया। जिस तरीके से आज आपका बच्चा मैट्रिक और इंटर में पढ़ रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, तो आप कितना फिक्रमंद रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे कामयाब हो जाए। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे, हरबे का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की कोशिशें और पैरवी लगाते हैं कि हमारा बच्चा कहीं नाकाम ना हो जाए। उसी तरीके से हम अल्लाह के दरबार में कामयाब होने के लिए अपने ईमान और अमाल को मजबूत करते रहे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कामयाबी देंगे और आखिरत में कामयाबी तो है। तवज्जो की जरूरत है। बनी इस्राइल के जमाने में अल्लाह ताला ने 3 शख्स को आजमाया और इम्तिहान लिया। उसमें से एक था कोढ़ी, कोढ़ का मर्ज वाला,
दूसरा था गंजा और तीसरा था अंधा। इन तीनों शख्स का अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आजमाया। एक था कोढ़ वाला, दूसरा था गंजा, तीसरा था अंधा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस, इस तीनों शख्स का अल्लाह ने इम्तिहान लिया और फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा कि जाओ इस तीनों शख्स का इम्तिहान लेकर आओ। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, सबसे पहले कोढ़ वाले मर्द के पास पहुंचा। उस शख्स के पास पहुंचा जो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था। सलाम कलाम अलैक सलेक होने के बाद पूछा, भाई खैरियत तो है? तो कोढ़ वाले ने कहा, खैरियत क्या रहेगी, मैं तो बहुत परेशान हूं। अगर मेरी ये परेशानी दूर हो जाती, लोग आज मुझसे घिन महसूस करते हैं, तो मैं भी बाइज्जत इंसान हो जाता। तो फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में पहुंचा था, फौरन उसके जिस्म पर हाथ फेर दिया, उसकी कोढ़ की बीमारी दूर हो गई, वो खूबसूरत नौजवान हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सी चीज महबूब है, क्या चाहते हो? कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऊंटनी हो जाए ताकि उससे मैं कुछ कारोबार करूं। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ किया और एक ऊंटनी, गाभन ऊंटनी हासिल कर दिया और दुआ कर दिया कि जाओ अल्लाह ताला इसमें बरकत कर दे। वहां से फरिश्ता आगे बढ़ गया। अब पहुंचा दूसरे शख्स के पास जो गंजा था। उस गंजे शख्स के पास पहुंचने के बाद सलाम कलाम के बाद पूछा, भाई खैरियत तो है? उस गंजे ने कहा, खैरियत क्या रहेगी, मेरे सर पे बाल ही नहीं है। काश के मेरे सर पे भी बाल आ जाता तो मैं भी खूबसूरत इंसान हो जाता। तो फरिश्ते ने उसके सर के ऊपर हाथ फेर दिया, पूरे सर पर काले काले बाल आ गए। बहुत अच्छा। अब फरिश्ता ने पूछा कि अब तुम्हें क्या जरूरत है, कौन सी चीज महबूब है? कहा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक गाय हो जाए ताकि मैं उससे कुछ जरिए माश कर सकूं। तो फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा और पूरे सर पे बाल आ गया और अल्लाह से दुआ कर दिया, ऐ अल्लाह इसे गाय दे दी। फौरन गाभन गाय अल्लाह ने उसके सामने हाजिर कर दिया और फरिश्ते ने दुआ कर दी कि अल्लाह तुझको इसमें बरकत कर दे। अब वहां से आगे अब तीसरा शख्स जो अंधा था, फरिश्ता वहां पहुंचा, सलाम कलाम होने के बाद पूछा, अरे भाई खैरियत तो है? उस अंधे ने कहा, क्या खैरियत रहेगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आंख की बीनाई चली गई है। क्या ही बेहतर होता कि मेरी आंख की रोशनी आ जाती और मैं भी दुनिया का नजारा देखता। फरिश्ते ने फौरन उसके चेहरे पे हाथ फेर दिया, उसकी आंख की बीनाई और रोशनी लौट करके आ गई। अच्छा खूबसूरत नौजवान। कहा, और कोई जरूरत, और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी? कहा, जी हाँ, मेरी चाहत है कि एक बकरी मेरे पास हो जाए ताकि मैं उससे कुछ कर सकूं। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ किया, एक गाभन बकरी आ गई और उसके हवाले कर दिया, दुआ दे दिया, जाओ अल्लाह ताला तुमको इसमें बरकत कर। ये मामला हुआ, फरिश्ता वहां से वापस चला गया। अब देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से आजमाते और इम्तिहान लेते हैं। आज हम फौरन बेसब्री में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जरा सा चक हुआ, फौरन तावीज गंडे की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है कि पता नहीं बाजू वाले ने, बगल वाले ने कुछ जादू और सेहत नहीं करवा दिया, पता नहीं कोई शैतानी चक्कर तो नहीं हो गया, पता नहीं कोई मामला तो नहीं हो गया।
कुछ दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ उस तीनों शख्स के पास। अब वो सेठ हो चुका है, वो कोढ़ वाला बहुत बड़ा मालदार हो चुका है, उसकी ऊंटनियों से पूरा जंगल भर चुका है, गाय वाला भी बहुत मालदार हो चुका है और बकरी वाला भी बहुत मालदार हो चुका है। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी वाले शख्स के पास पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद सलाम कलाम किया, कहा कि भाई देखिए मैं मिस्कीन हूँ, मजबूर हूँ, बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, मेरा ज़ादे राह, मेरा सामान सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, जो आ रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं है, जो जा रहा है उधर ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। उस कोढ़ी वाले शख्स ने कहा कि जाओ जाओ, मेरे पास माल वाल नहीं है, मेरे पास भी बच्चे बहुत हैं, मेरे पास भी घर वाले हैं, मेरे पास माल जायद नहीं है कि मैं तुम्हें दूं। फरिश्ते ने कहा, क्या तू वही शख्स है जो इससे पहले कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था? अल्लाह ने तुझे सेहत दे दी, अल्लाह ने शिफा दे दी और अल्लाह ने तुझे सेठ साहूकार बना दिया। अब उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा नहीं, ये मेरी मालदारी तो मेरे बाप दादे के जमाने से चलती आ रही है, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। फरिश्ते को गुस्सा आ गया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू अपनी बात में झूठा है तो दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको वैसा ही कर दे जैसे तू इससे पहले। इतना कहना था कि दोस्तों वो शख्स दोबारा कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया, उसका सारा माल हलाक और बर्बाद। अल्लाह सबकी हिफाजत। अब दोबारा फरिश्ता उस शख्स के पास पहुंचा जो इससे पहले गंजा था। अब वहां फरिश्ता पहुंचा, सलाम कलाम किया, कहा भाई मैं बहुत मजबूर हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा सामान खत्म हो चुका है, खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दीजिए। उस शख्स ने कहा, जाओ जाओ, मेरे पास माल नहीं है, बहुत चंदा वाले आते हैं, तुम जाओ। फरिश्ते ने कहा, क्या तू वही शख्स है जो इससे पहले गंजा था और अल्लाह ने तुझे सेहतयाबी दे दिया और अल्लाह ने मालदार बना दिया? कहा भागता है कि नहीं यहाँ से? फरिश्ते ने कहा, अगर तू अपने बात में झूठा है तो अल्लाह तुमको दोबारा वैसा ही कर दे जैसा तू इससे पहले था। इतना कहना था कि वो शख्स दोबारा गंजा हो गया और उसकी सारी गाय खत्म हो गई, सारा माल हलाक और बर्बाद। अब तीसरे शख्स का नंबर आता है जो अंधा था। फरिश्ता अब अंधे के पास पहुंचा, सलाम और कलाम किया, कहा भाई मैं बहुत मिस्कीन, मजबूर, परेशान हाल, खुदा के वास्ते मेरी मदद। उस अंधे शख्स ने जो पहले अंधा था कहा कि हाँ भाई, मैं इससे पहले बहुत मजबूर और परेशान था, मेरी आंख की बीनाई चली गई थी, अल्लाह ने मुझे सेहतयाबी दे दी और अल्लाह ने मुझे मालदार बना दिया। ये मेरी बकरियां हैं, आपको जितनी जरूरत है, आपकी जितनी मर्जी है, आप इसमें से ले जाइए और कुछ थोड़ा बहुत मेरे लिए छोड़। फरिश्ते ने कहा, बस हो गया, मान लेना मकसद नहीं था, बल्कि तू तीनों का इम्तिहान लेना मकसूद था। सो कोढ़ वाला हलाक और बर्बाद हो गया, गंजा शख्स भी हलाक और बर्बाद हो गया, लेकिन तू कामयाब और बामुराद। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत हालात डाल करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत माल दे करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत परेशानी डाल करके आजमाता है। उस वक्त हमें घबराना नहीं है, उस वक्त हमें सब्र का दामन छोड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को और मजबूती से थामना। अभी वक्त का तकाजा है कि हम सब मिल करके, हम सब एक होकर के सबसे पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। आज मस्जिदें खाली पड़ी,
आज 24 घंटे मुअज्जिन की आवाज हमारे कान में जा रही है, लेकिन हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। 2% भी लोग नमाजी नहीं। हजरात, हालात आ रहा है, हालात का काम है आना और जाना। इससे हमें और आपको घबराना नहीं है, बल्कि अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से सहाबाए किराम ने सब्र का दामन थामे रखा, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। आज हम भी सब्र के दामन को थामे रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरूर कामयाब करेगा। हज़रात, जब भी हम हमारे अकाबिरीन की तरफ से, हमारे बड़े की तरफ से इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, कुरान के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए जब भी कोई सदा आए, हमें जान से, हमें मान से हर वक्त तैयार रहना है। यही काम देने वाली चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ग़ज़वा तबूक के मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा तबूक में जाना था। सहाबाए किराम के सामने आपने माली ताउन के लिए सहाबाए किराम के सामने दरखास्त किया। उसमें बहुत बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। सहाबाए किराम उठे और अपने अपने घर को गए। जिनके घर में जो कुछ मुयस्सर था वो ला करके अल्लाह के सामने हाजिर कर, अल्लाह के रसूल के सामने। उसी मजलिस में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम में वो मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ी हस्ती अगर कोई है तो वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और इस्लाम के अंदर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान बअदी नबियुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि आज मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से सबकत ले जाऊंगा, नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और अपने घर का आधा सामान उठा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने घर गए। उन्होंने भी अपने घर से सामान उठा करके हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उमर घर से क्या लेकर के आए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं घर का आधा सामान उठा करके ले आया हूँ और आधा आपके सामने घर में छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू बकर तुम घर से क्या लाए, घर में क्या छोड़ा? कुर्बान जाइए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं घर का सारा सामान उठा करके ले आया हूँ, यहाँ तक कि मैं घर में झाड़ू लगा करके ले आया हूँ और अपने घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़। हज़रात, आज हम भी उन्हीं का नाम लेवा है, हम भी कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। आज हम भी आए दिन अपने उलमाए किराम से, अपने अकाबिरीन से कुरान और हदीस की रोशनी में बात सुनते रहते हैं। अगर हम अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी जिस तरीके से सहाबाए किराम की दुआ को कबूल किया करते थे, आज हमारी भी दुआ कबूल। आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुर रिजाली इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि जमीन के टुकड़ों में सबसे बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद है और जमीन के टुकड़ों में सबसे बदतरीन टुकड़ा बाजार।
जो शख्स मस्जिद को आबाद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नस्लों को आबाद। हजरात, अब भी हम ख्वाब गफलत में अगर सोए हुए हैं तो अब क्या फरिश्ता आएगा हमें समझाने के लिए? नहीं, हमें खुद समझना होगा, खुद हमें अपने ईमान के बारे में फिक्र करना होगा। आज ईमान का चोरी करने वाला नहीं बल्कि ईमान का डकैती करने वाला डकैत हाजिर है। हमें होशियार रहना है, हमें चौकन्ना रहना है कि कहीं हमारे ईमान का सौदा न कर ले, कहीं हमारे ईमान की डकैती न कर ले, कहीं हमारे ईमान को चुरा न ले। और अल्लाह ने दूसरे पारे में ऐलान भी किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालों, तुम पूरे ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों, तुम पूरे ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें शैतान उचक ले। शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हजरात, जब आजान होती है मुअज्जिन सबसे बड़ा दाई है। मुअज्जिन दिन रात में 5 मरतबा पुकारता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। मुअज्जिन की आवाज को सुन करके शैतान भी भागता है। यहाँ तक कि शैतान भागने में चाहे दरख्त से टकरा जाए, चाहे मकान से टकरा जाए, चाहे दुकान से टकरा जाए, जहाँ तक मुअज्जिन की आवाज जाती रहती है शैतान भागता रहता है। लेकिन यह हजरत इंसान, माफ कीजिएगा, इसका दिल इतना सख्त हो चुका है कि घर में बैठे बैठे मुअज्जिन की आवाज को सुनता है, घर में बैठा रहता है, लेकिन कुरान के पहले बारे में अल्लाह ने कहा है औ अशरफ क़स्वा, इनका दिल पत्थर नहीं बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है कि एक शैतान है जो अल्लाह की किबरियाई को सुनकर, अल्लाह के डर को सुनकर, अल्लाह के खौफ से दूर भागता है। लेकिन यह हजरत इंसान शैतान नहीं, शैतान का बाप हो चुका है। घर में बैठे बैठे मुअज्जिन की आवाज को सुनता है लेकिन मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश। आज हमें सोचना होगा, कितने गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को नमाज के लिए कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उसे नमाज का हुक्म करो। वइदा बलग अशरन फज़रिबू, और जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए अब अगर नमाज नहीं कर पढ़ता तो उसकी पिटाई करो। कितने गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को नमाज न पढ़ने की वजह से पिटाई करते। दिगर और किसी उम्र में अल्लाह ने पिटाई करने का हुक्म नहीं दिया, नहीं कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं कमाता है तो तुम उसकी पिटाई करो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नाफरमानी करता है तो उसकी तुम पिटाई करो। लेकिन नमाज एक ऐसा महत्वपूर्ण शान अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा वइदा बलग अशरन फज़रिबू, और जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उसकी पिटाई। इसमें सबसे ज्यादा दखल हमारी माँ और बहनों का है। हमारी माँ और बहनें नमाज में बहुत काहिली और सुस्ती करती हैं। जहां चंद औरतें एक जगह जमा हो जाए वही तबाही मेरी तेरी होनी शुरू हो जाए। अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि 2 औरतें एक जगह जमा थी और दोनों के दोनों खामोश थी तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा झूठा यही शख्स। हमारी माँ और बहनें नमाज से बहुत सुस्ती करती हैं, बहुत दूर। कल को जब हमारी बहू आएगी घर में तो देखती है कि हमारा शौहर बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, घर के सारे लोग बेनमाजी, तो वो भी आकर के उसी माहौल में ढल जाती है। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद, के अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। इसलिए खुसूसन हमारी माँ और बहनें जो पर्दा में बैठी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर में नमाज का माहौल बनाएं, कुरान का माहौल बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा,
कि तुम अपने घर को खामोश कब्रिस्तान न बनाओ, बल्कि अपने घर को नमाज के जरिए से, कुरान के जरिए से आबाद करो, तो तुम्हारे घर की परेशानी, बलाएं, हालात दूर होंगे। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो भी हालात, जो भी मसाइब आ रहे हैं, वो हमारे आमाल की वजह से। कुरान के 25वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो कुछ परेशानियां, जो कुछ मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ रही है, वो तुम्हारे करतूत की वजह से, तुम्हारे आमाल की वजह से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बात कही गई है इस पर हम लोग अमल करेंगे, और हम लोग अपने ईमान और आमाल को जिस तरीके से सहाबा किराम ने अपने ईमान को मजबूत किया था, अपने आमाल को मजबूत किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुद्दा सुनाया। आज हम भी अपने ईमान को, आमाल को अगर मजबूत कर ले तो यह हालात कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ उठाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम मसाइल को हल कर लेंगे। हम दुआ करते हैं कि हमारी जो भी बात हुई है, हमारे जो भी उलमा जो बात कहेंगे, उस पे हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आज ये जलसा का जो बज़्म सजाया गया है, मदरसा महबूबुल उलूम के नाम से ये इदारा कायम होने जा रहा है। आप हजरात इस इदारे का ख्याल रखेंगे और इस इदारे को तरक्की के राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे, और अपने बच्चों को दीन का इल्म सीखने के लिए, इस मदरसे के अंदर कुरान का इल्म सीखने के लिए, ईमान सीखने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पहचान दिलवाने के लिए आप अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजेंगे, ताकि आपकी आखिरत भी संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए, आपका बच्चा भी सालेह और नेक और फरमा बरदार बन जाए। हम दुआ करते हैं कि आज के इस जलसे में जिन लोगों ने जानी एतबार से, माली एतबार से कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सबक पढ़ फिर से सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर से सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमामत। माशाअल्लाह। दोस्तों, ये थे हजरतुल हाज मौलाना मुहिब्बुल्लाह साहब इशाती के चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में हमारे दरमियान हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब तशरीफ लाने वाले हैं, उनका पुरमग्ज़ खिताबत होगा। उससे पहले आइए